हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी 9 चैनल में स्वागत है। मैं बीपीएससी टीचर टीजीटी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। मैक्स मुलर ने सर्वविदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको माना है? तो फ्रेंड्स, मैक्स मुलर ने सर्वविदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को माना है। जो बिहार एससीईआरटी के हिंदी के तीसरे चैप्टर में मैक्स मुलर लगा है, भारत से हम क्या सीखें। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का वेदांती कहा? तो फ्रेंड्स, ये भी उसी चैप्टर से आया है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। मदन के पिता का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, मदन के पिता गिरधर लाल थे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4। दुर्ललित शब्द का अर्थ है? तो फ्रेंड, दुर्ललित का अर्थ हो जाएगा लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 5। संत परंपरा और साहित्य किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स, संत परंपरा और संपादित ग्रंथ ये नलिन बिलोचन शर्मा का संपादित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सेन साहब की पुत्री नहीं थी? तो फ्रेंड्स, इसमें सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। सीमा, रजनी, आरती। इसमें रीमा नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। शाहनामा का रचना काल है? तो फ्रेंड्स, शाहनामा का रचना काल 10वीं 11वीं सदी था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये मैक्स मुलर के चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। भारत से हम क्या सीखें। आगे देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 8। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे कहाँ सोने का सिक्कों से भरा घड़ा मिला? तो फ्रेंड्स, इनको 172 दारी सोने के सिक्के वाराणसी के पास मिला था। ये भी मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखें चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? तो फ्रेंड्स, ये रसखान के लिए कहा गया है। इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की नायिका है? तो ढहते विश्वास कहानी की नायिका लक्ष्मी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं? तो ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार सातकोड़ी होता थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। लक्ष्मी के पिता का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पिता का नाम लक्ष्मण था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो फ्रेंड्स, ये वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। करील के कुंजन ऊपर वारे शीर्षक रचना किस छंद में प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसमें सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। ये रसखान के चैप्टर से लिया गया है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16। यहाँ से व्याकरण का आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति। इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। बीच में सी सा का चिन्ह आया है, इसलिए ये उपमा अलंकार हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले को कौन सा अलंकार कहते हैं? तो फ्रेंड्स, अर्थ को चमत्कृत और अलंकृत करने वाले में अर्थालंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कौन सी संधि कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें व्यंजन से स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार में व्यंजन संधि हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखेंगे फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसमें पंचम पंचम जो व्यंजन व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन विकल्प विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसमें निश्चल, निह प्लस छल हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, गंगोर्मी शब्द का संधि विच्छेद है? तो गंगोर्मी का सही संधि विच्छेद होगा गंगा प्लस उर्मी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो फ्रेंड्स तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, घनश्याम शब्द में समास बताना है। तो घनश्याम में कर्मधारय समास हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स द्वंद्व समास कंकड़ पत्थर में द्वंद्व समास हो जाएगा। इसकी पहचान है बीच में और या योजक का चिन्ह लगा रहता है। बाकी नील गाय में कर्मधारय समास हो जाएगा। भरपेट में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राजपुत्र में तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 25, मोक्ष प्राप्त शब्द किस समास का उदाहरण है? तो मोक्ष प्राप्त में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में बीच में कारक का चिन्ह आना चाहिए। फ्रेंड्स आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, मोहन का घोड़ा दौड़ता है? तो इसमें कारक बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें मोहन का ये संबंध कारक का चिन्ह है काके की, इसलिए इसमें संबंध कारक हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 27 नंबर क्वेश्चन, रोशन ने सुरेश को पुस्तक दी? यहाँ देने के अर्थ में आ रहा है, तो फ्रेंड्स इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उच्चारण स्थान की दृष्टि से ल का उच्चारण स्थान है? तो फ्रेंड्स ल का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड जिस स्वर में दीर्घ से ज़्यादा समय लगेगा उसे प्लुत स्वर कहेंगे, इसमें 3 गुना का समय लगता है। आगे देखेंगे फ्रेंड प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो फ्रेंड्स स्रोत सही लिखा है, संवाद भी सही लिखा है, निश्चय भी सही है, इसमें समन्वय अशुद्ध शब्द है। इस प्रकार हम लोग 30 क्वेश्चन को देखें फ्रेंड्स। वीडियो इसी जगह समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।